नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, आज वो टाइम कहीं खो गया है जब हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देखा करते थे, क्योंकि आज सिनेमा में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है उसके चलते फैमिली शोज़ और फिल्म्स पर कम ही ध्यान दिया जा रहा है। एक आध फैमिली एंटरटेनर फिल्म तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन फैमिली एंटरटेनर वेब सीरीज़ मिल पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉलीवुड वेब सीरीज़ में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि न्यूडिटी और अब्यूजिव लैंग्वेज के बिना वेब सीरीज़ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकती। लॉकडाउन में हमारी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास फैमिली के साथ देखने जैसा कुछ है ही नहीं। दोस्तों, इस समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज टू वॉच विद फैमिली। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत से बेस्ट फैमिली शोज़ पूरी दुनिया में कोई और नहीं है, और सिर्फ ये टीवी शोज़ नहीं है, ये हमारी लाइफ का बेस है। तो आप इन्हें ज़रूर देखिए फैमिली के साथ, और इसके बाद देखने के लिए 10 बेस्ट वेब सीरीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी। नंबर 10 पर है सिलेक्शन डे। तो ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज 2016 की नॉवल सिलेक्शन डे पर बेस्ड है। ये सीरीज हमें एक क्रिकेट ऑब्सेस्ड फादर और उसके 2 बेटों की स्टोरी दिखाती है, जहां पिता अपने दोनों बेटों को ट्रेनिंग देता है ताकि वो दोनों ग्रेट बैट्समैन बन सकें। लेकिन इन तीनों की लाइफ एक टर्न लेती है जब ये लोग मुंबई आते हैं। पिता अपने दोनों बेटों को मुंबई लेकर आता है ताकि उनका सिलेक्शन अपकमिंग डोमेस्टिक क्रिकेट लीग्स में हो सके, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ वैसे नहीं होती जैसे हम प्लान करते हैं। यही इस सीरीज़ में दिखाया गया है। नंबर 9 पर है बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स। दोस्तों, बाहुबली फ्रेंचाइज ऐसा है जिसका नाम सुनते ही इसके कैरेक्टर्स की इमेज दिमाग में आने लगती है, फिल्म के वो अमेजिंग सीन्स दिमाग में आने लगते हैं। तो ये सीरीज़ बाहुबली फ्रेंचाइज का ही 3rd पार्ट है। इस सीरीज़ की स्टोरी बाहुबली फ्रेंचाइज की दोनों फिल्म्स के इंसिडेंट से पहले के टाइम में सेट है, जिसमें फिल्म की ही तरह 2 कज़न ब्रदर्स बाहू और भल्ला की स्टोरी और एडवेंचर्स दिखाए गए हैं। ये ऐसी सीरीज़ है जिसको आप पूरी फैमिली और स्पेशली बच्चों के साथ देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही होल फैमिली और किड्स एंटरटेनर एनिमेशन शोज़ की लिस्ट चाहिए तो आप हमारा टॉप 10 एनिमेशन वेब सीरीज डब्ड इन हिंदी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और वीडियो एंड स्क्रीन में मिलेगा। राज सिंहासन के लिए 2 भाइयों के बीच जंग से पहले एक की सराया माहिष्मती का ताज, और दूसरे ने बनाया एक नया इतिहास। नंबर 8 पर है मेंटलहुड। ये एक मदर्स स्पेशल सीरीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ की स्टोरी मदर्स के डिफरेंट नेचर पर सेंटर्ड है। ये सीरीज़ हमें दिखाती है कि माँ से बड़ा जादूगर कोई नहीं है, और एक मदर की जो जॉब है उससे टफ जॉब किसी की नहीं है। सीरीज़ में हम देखते हैं कि कैसे मदर्स नए नए तरीके निकालती हैं और बहुत से एफर्ट डालती है ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है जो पूरी फैमिली के साथ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, और स्पेशली मदर्स को तो ये सीरीज़ जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत रिलेट कर पाएंगे इस सीरीज़ को। एवरी डे इज मैडनेस इन अ मॉम्स लाइफ, और उस मैडनेस में सब कुछ राइट करने में लगी रहती है। इट्स नॉट मदरहुड, इट्स मेंटलहुड। नंबर 7 पर है 2 सीरीज़, व्हाट द फोक्स और होम। बात करें व्हाट द फोक्स की, तो ये डाइस मीडिया प्रोडक्शन की एक अमेजिंग फैमिली ड्रामा सीरीज़ है। आज बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस से लाख गुना बेहतर काम कर रहे हैं हमारे स्मॉल और फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स लाइक TVF एंड डाइस मीडिया। इन दोनों प्रोडक्शंस की हर सीरीज़ एक इमोशन होती है और हम उससे कनेक्टेड फील करते हैं। तो व्हाट द फोक्स भी ऐसी ही एक हार्ट टचिंग सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी लीड कैरेक्टर निखिल पर फोकस्ड है, जो कुछ हफ्तों के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए मजबूर हो जाता है, और अब उसके और उसके इन-लॉज के बीच की फनी कन्वर्सेशन और लाइफस्टाइल डिफरेंसेस से जो ड्रामा और ह्यूमर क्रिएट होता है, वही इस सीरीज़ की खास बात है। ये सीरीज़ हमें कुछ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती नज़र आती है, कुछ जनरेशन गैप को कम करने की कोशिश करती है, और स्पेशली लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को इग्नोर करना सिखाती है। बात करें होम वेब सीरीज़ की, तो ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, एक फीलिंग है। दोस्तों, घर तो सिर्फ एक इमारत को कहा जाता है, लेकिन ये इमारत आशियाना तब बनती है जब एक परिवार का हर सदस्य पूरे प्यार से इसे आशियाना बनाता है। ये सीरीज़ ऐसी ही एक फैमिली की स्टोरी दिखाती है जिन्होंने अपने घर को बड़े ही प्यार से आशियाना बनाया है, और सब उससे इमोशनली अटैच्ड हैं। उनकी लाइफ का डार्क पार्ट तब शुरू होता है जब उन्हें इस प्यारे से आशियाने को, अपने घर को खाली करने को कहा जाता है। अब अपने इस आशियाने को बचाने के लिए ये परिवार किस हद तक लड़ता है, ये आप सीरीज़ में देखिएगा। नंबर 6 पर है मॉम एंड को। 2019 में आई ये सीरीज़ अब तक अननोटिस रही है। इस सीरीज़ की स्टोरी एक सिंगल मिड एज्ड मदर पर सेंटर्ड है, जो हर माँ की तरह अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा से अच्छा करना चाहती है, और उसके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इस माँ के सपने बहुत पीछे छूट गए हैं। ये सीरीज़ हमें दिखाती है कि आजकल की बिजी स्ट्रेसफुल लाइफ और इंडिपेंडेंट होने की इच्छा कैसे एक बेटे को उसकी माँ से दूर कर देती है। इसी तरह माँ बेटे के बनते बिगड़ते रिश्तों को इस सीरीज़ में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। हर बेटे को माँ के साथ ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। क्या पता ये सीरीज़ कुछ बहुत बेहतर सिखा दे आपको। सपने तो मेरे भी थे,
पर अब आदि ही मेरी दुनिया है। 2019 है ये, आगे बढ़ो यार। नंबर 5 पर है द आम आदमी फैमिली। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो एक प्यारी सी फैमिली की स्टोरी हमें दिखाती है। सीरीज़ एक मिडिल क्लास शर्मा फैमिली पर फोकस्ड है, जिसमें एक गॉसिप लविंग ग्रैंड मदर है, एक हार्ड वर्किंग फादर है, एक संस्कारी माँ है और 2 ग्रोन अप किड्स हैं जो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से हर पॉसिबल वे में डील कर रहे हैं। इस सीरीज़ की स्टोरी और कैरेक्टर्स इतने रियल हैं कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी ही लाइफ चल रही है स्क्रीन पर। ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ बहुत ही कम मिल पाती हैं जिनसे हम इमोशनली अटैच हो पाते हैं। तो दोस्तों, इस इमोशनली एंगेजिंग सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसे फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। मुझे बताना तो चाहिए था कि मैं नाना बनने वाला हूँ। अरे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो क्या बच्चे गूगल से डाउनलोड होंगे? नंबर 4 पर है सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ये बहुत ही अमेजिंग इंडियन कॉमेडी ड्रामा शो है जो 2004 से 2006 तक स्टार 1 पर चला था और शायद आप सभी ने देखा भी होगा ये शो। और अगर अब तक नहीं देखा है तो ये लॉकडाउन बेस्ट टाइम है इस बेस्ट फैमिली एंटरटेनर शो को देखने का। इस शो की स्टोरी एक अपर क्लास गुजराती फैमिली द सारा भाईस को फॉलो करती है और उनकी लाइफस्टाइल और कॉन्वर्सेशन को ह्यूमरसली स्क्रीन पर प्रेजेंट करती नजर आती है। दोस्तों, इस टीवी शो की तो बात ही अलग है और आज के टाइम तो ऐसे अमेजिंग फैमिली शो देखने को मिल ही नहीं पाते हैं। इस शो को आपको पूरी फैमिली के साथ एंजॉय जरूर करना चाहिए और आप इस शो को हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर 3 पर है बोस डेड और अलाइव। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। दुनिया को ये बताया गया कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है, लेकिन क्या ये सच था? क्या सच में उस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी? इन सभी सवालों के जवाब देती नजर आती है ये सीरीज़ में हमें सुभाष चंद्र बोस की लाइफ और उनके इस देश के लिए किए गए सेक्रीफाइस और स्ट्रगल को दिखाया गया है। राजनीति शुरू से ही कितनी गंदी चीज़ थी ये भी इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सुभाष चंद्र बोस का इस देश को खड़ा करने में, इसे स्वतंत्र भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान था और ऐसे एक देशभक्त के साथ क्या किया गया। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, बस इतना कहूँगा कि ये सीरीज़ आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबसे स्पेशल बात है इस सीरीज़ के लीड स्टार राजकुमार राव की परफॉर्मेंस, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को स्क्रीन पर एक बार फिर से जिंदा कर दिया। बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उनकी इस सीरीज़ में। तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बाबू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, पर मैं नहीं मानता अहिंसा से हमें आज़ादी मिलेगी। आज़ादी लड़कर हासिल होती है, बांध कर नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कांग्रेस को सिर्फ सरकार बनाने में इंटरेस्ट है, आज़ादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Do you think Bose is alive? If he is alive and he does return, who would be Prime Minister? नंबर 2 पर है गुल्लक। ये 5 एपिसोड वाली एक प्यारी सी वेब सीरीज़ भी TVF के अमेजिंग क्रिएटर्स का ही कमाल है। दोस्तों, इस सीरीज़ की हर चीज़ बेस्ट है। स्टोरी, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्ले, नरेशन, सब कुछ एक्सीलेंट है और आप भी ये चीज़ मान लोगे इसको देखने के बाद। सीरीज़ की स्टोरी एक मिडिल क्लास स्मॉल फैमिली को फॉलो करती है, जिसमें एक केयरिंग फादर है, लविंग मदर है, एक रिस्पॉन्सिबल एल्डर सन है और एक हैप्पी और चीयरफुल यंग सन भी है। सीरीज़ इन सभी कैरेक्टर्स की एक्टिविटीज़, इनकी लाइफस्टाइल से बहुत सारे हार्ट टचिंग, फनी और इमोशनल मोमेंट्स आपके सामने रखती है और आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस बताती है। ये सीरीज़ हमें बताती है कि खुश रहने के लिए बहुत सारा पैसा, लेविश लाइफस्टाइल ये कुछ भी नहीं, बल्कि एक फैमिली इंपॉर्टेंट होती है जो हर सिचुएशन में हमारा साथ देती है। न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी, इस घर में आएगा तो बस इंटरवर। इन्वेटर। अरे इन्वेटर, इन्वर्टर यार। इससे आलू डाल के पीले चावल बना दिए इनने। तेरी बोलते हैं उसे। डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं उसे। मम्मी, अगर तुम्हारी चड्डी फिर से वॉशिंग मशीन में दिखी तो चीर देंगे। नंबर 1 पर है ये मेरी फैमिली। ये एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली ड्रामा सीरीज़ है जो आपको बचपन के दिनों में वापस लेकर जाएगी। वो दिन जब स्मार्टफोन, फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों ने हमें इतना नहीं पकड़ा था और तब हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, जिससे प्रॉब्लम्स कम हो जाया करती थी और खुशियाँ दोगुनी हो जाया करती थी। आपकी उन्हीं यादों को ताज़ा कर देगी ये सीरीज़ की स्टोरी को 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड हर्षू और उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि वो लोग कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। सीरीज़ में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ होने से सब कुछ आसान हो जाता है। एट द एंड लाइफ में फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। शांकी सही कहता है। मम्मियाँ ना रिमोट कंट्रोल होती है, चैनल ही बदलती रहती है। पढ़ रहे तो खा लो, खा रहे तो सो जाओ, सो रहे तो जाग जाओ, जाग रहे तो पढ़ने बैठो। मम्मी काजोल हो सकती है, पापा शाहरुख, इम्पॉसिबल। दोस्तों, इन टॉप 10 वेब सीरीज़ के अलावा भी मैं कुछ और बेस्ट वेब सीरीज़ मेंशन कर रहा हूँ जो पूरी तरह क्लीन तो नहीं है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको उनको फैमिली के साथ देखना है या नहीं। स्पेशल ऑप्स,
ये एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ आप फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर अब्यूजिव लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है तो। इस वेब सीरीज़ में न्यूडिटी, एडल्ट सीन तो बिल्कुल नहीं है और गालियों का भी कम ही प्रयोग किया गया है, शायद इसीलिए IMDb ने इसे 15+ एज कैटेगरी में रखा है। पंचायत हाल ही में रिलीज़ हुई इस अमेजन ओरिजिनल सीरीज़ में न्यूडिटी और वायलेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, इसीलिए ये सीरीज़ 16+ एज कैटेगरी वालों के लिए सूटेबल है। माइंड द मल्होत्रास इस वेब सीरीज़ में न्यूडिटी, वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, बट ये आप फैमिली के साथ तभी देखिए जब आप उनके साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रैंक हैं। सीरीज़ में कॉमेडी तो भर भर के है, लेकिन थोड़ा बोल्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। डिंग डोंग, पिंग पोंग, सेक्स जिया, सेक्स के बारे में। गॉड डैड, तो सीधा सेक्स बोलो ना, ये डिंग डोंग पिंग पोंग सो वियर्ड। तो दोस्तों ये थी बेस्ट इंडियन फैमिली एंटरटेनर वेब सीरीज़, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो हॉलीवुड वेब सीरीज़, हॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत इस वीडियो में आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।